हर आदमी चाहता है कि बड़ी गाड़ी में चलूं। हर आदमी चाहता है मेरे पास कोठी हो। हर आदमी चाहता है मेरे पास नौकर हो। लेकिन होंगे कैसे? ऐसे नौकर हो जाएंगे क्या? ऐसे कोठी बन जाएगी? जो दुनिया से अलग काम करते हैं उनका ध्यान दुनिया से अलग होता है, और जो दुनिया की तरह काम करते हैं उनका इतिहास कुछ नहीं होता। अब तुम बेटियां हो, कल को तुम 8वीं 10वीं 12वीं पढ़ जाओगी, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी कर देंगे। पता नहीं वो कैसा घर होगा, कैसा पति होगा, कैसे सास ससुर होंगे। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी पूरी रोटी बनाने में, कपड़े धोने में, घर का आंगन साफ करने में निकल जाए, ना कुछ कर पाओ। और तुम्हारे बीच में जो लड़की पढ़ रही है, जिसने संकल्प ले लिया था कि मैंने अपने समय को बिल्कुल खराब नहीं करना, मैंने किताबों को अपना दोस्त बनाना है, मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने गुरुओं की बात को सीखना है, मैंने उस काम को घर पर जाके करना है, वो डॉक्टर बनेगी, वो इंजीनियर बनेगी, वो IAS IPS ऑफिसर बनेगी, वो जज बनेगी, वो पायलट बनेगी। और जब उसको देखोगे तो क्या करोगे? फिर कहोगे काश मैं भी पढ़ ली होती, काश मैंने भी गुरुओं की बात को सुन लिया होता, काश मैंने भी ध्यान दिया होता। वो बड़ी गंदी लड़की थी, मैं तो उसकी संगति में आ गई और मेरा जीवन बर्बाद हो गया। फिर उन बातों को याद करके रो दो। ये सही समय है। इस सही समय पर गंदी आदतों को छोड़ दो। जो गंदी आदतें वो आपको अच्छी लग सकती हैं इस समय पर, लेकिन अगले 40 सालों को खराब कर देंगे। आज जो चित्र मोबाइल में आप देख रहे हो, जो उसमें गलत सीन देख रहे हो, जो सुन रहे हो, वो आज आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन 10 साल के बाद में तुम रोने पे मजबूर हो जाओगी कि मैंने क्या देखा था, मैंने क्या सीखा था। मुझे कोई समझाने वाला नहीं मिला, मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला, मुझे कोई रोकने वाला नहीं मिला। आज मैं रोकने के लिए आया हूँ, आज मैं समझाने के लिए आया हूँ कि इन चीजों में कुछ भी नहीं रखा। दुनिया भर की चुगली करो, क्या जरूरत है चुगली करने की? अपनी किताब को बैठ जाओ एक कोने में, पढ़ाई करो। मेरे जैसे वैज्ञानिकों को, इतिहासकारों को, साहित्यकारों को, दार्शनिकों को, उन्हें पढ़ो, उन्हें सुनो। अरे इतने बड़े कैसे हो गए, इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहे हैं, इतना ज्ञान कैसे हो गया, मैं कैसे बनूंगी? इस पर कल्पना करो, इस पर सोचो। जो बच्चा इन बातों को सोचता है उसका इतिहास बड़ा होता है, लेकिन जो शिक्षा नहीं लेता है उसका इतिहास बिगड़ जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। काम करो घर का, कोई बुराई नहीं है, मम्मी का साथ दो, घर का आंगन भी साफ करो, कपड़े भी साफ करो, रोटी भी बनाओ, लेकिन उसके साथ साथ में पढ़ाई भी करो। पढ़ाई को मत छोड़ो। पढ़ाई सतत प्रयास है, लगातार पढ़ो, रोज 15 पेज पढ़ो, रोज 4 पेज लिखो। मैं दावा करता हूँ, एफिडेविट लिख करके देता हूँ कि कोई भी तुम्हें इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो अधिकारी बनने से रोक दे। काम कितना करना है? सिर्फ 15 पेज रोजाना किताब के पढ़ने हैं और 4 पेज अपने हाथ से, और कुछ भी नहीं करना। आसान है नहीं? मेरी तरह बन जाओगे, मेरी तरह 4-4 PhD होंगी, डिग्री होंगी, 10-10 12-12 मास्टर डिग्री होंगी, प्रोफेसर कहलाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, सारे लोग इज्जत करेंगे, बहुत पैसा आएगा। कब आएगा? जब आज तपस्या, आज का जीवन, सबकी सुन लो, मत दो जवाब किसी को। पापा ने कहा सुन लो, इग्नोर कर दो। मम्मी से शिकायत मत करो, घर में झगड़ा मत करना। पापा की मम्मी से शिकायत करोगे तो मम्मी लड़ेगी, मम्मी की शिकायत पापा से करोगे तो पापा लड़ेंगे, तो घर में क्या आएगा? भूकंप। घर की शांति भंग मत करो, मत करो। शाम जैसे बैठाओ, भाई ने क्या कहा, बहन ने क्या कहा, पापा ने क्या कहा, मम्मी ने क्या कहा, सबकी इज्जत करो, चुगली मत। अपने गुरु में दोष मत ढूंढो, दोष हर किसी में होता है। ऐसा पृथ्वी पे कोई व्यक्ति नहीं जिसमें दोष है क्या? कोई ऐसा? वो तो परमपिता परमात्मा है जिसमें दोष नहीं है। हम तो सब कैसे हैं? दोषी हैं, अज्ञानी हैं। ज्ञानी तो बनना है। ज्ञानी कब बनते हैं?
दुनिया 7 बजे उठती है, आप 4 बजे उठ जाओ, आपका इतिहास ज्यादा हो जाएगा, 3 घंटे ज्यादा पढ़ने के लिए मिल जाएगा। दुनिया घूमती फिरती है गलियों में, ब्याह शादी हो जाती है, आप मत जाओ ब्याह शादी। गलियों में हमारे कुत्तों की तरह घूमते हैं, आप मत घूमो, समय बचेगा नहीं बचेगा। दुनिया टीवी देखती है, मत देखो। दुनिया मोबाइल देखती है, मत देखो, समय बच रहा नहीं बच रहा। और जब तुम उस समय में सुलेख करोगे, राइटिंग करोगे, लिख करके देखोगे, जो आपने याद किया था उसको लिखोगे, तो सुंदर लेख हो जाएगी, सुलेख हो जाएगी। और जब पेपर दोगे तो 100 में से 100 नंबर, टीचर मजबूर हो जाएगा 1 नंबर काटने के लिए, कहां से काटू, कहीं जगह नहीं मिलेगी। और जब तुम घसीटे मारते हो, लिख करके नहीं देखते हो, तो फिर क्या होता है, जो सही जवाब होता है उसको भी टीचर क्रॉस कर देता है, क्योंकि उसकी समझ में वो आता ही। तो क्या करना है तुमने, 15 पेज रोजाना किताब के पढ़ने हैं, चाहे 5 इंग्लिश के पढ़ लिए, 5 हिंदी के पढ़ लिए, 5 साइंस के पढ़ लिए, है ना। 4 पेज क्या करने हैं आपने, लिखने हैं। चाहे स्कूल का होमवर्क है वो दोबारा से लिखना है। घर स्कूल में हमने रफ काम पर लिखा था और घर पे जाकर के हमने टेप कॉपी पे लिख लिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और लेट करके नहीं लिखना। कैसे लिखना है, घर में कुर्सी मेज है तो उस पर लिखो, नहीं तो ऐसे आसन पर बैठ करके, जमीन पर कोई ऐसा गद्दा सा बना करके, कोई टाट पट्टी ले करके उस पर बैठ करके आराम से लिखो। तो आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा और आपका लिखाई भी अच्छी हो जाएगी। टॉपर बन जाओगे नहीं बनोगे, हर दिन आपका अलग होगा, है ना। आज का काम कल पर कभी मत छोड़ो। आज जो होमवर्क मिला है कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आए किसी की, पता नहीं कैसी सिचुएशन हो जाए, कहाँ जाना पड़ जाए, क्या कोई कहाँ बाढ़ आ जाए, कहाँ भूकंप आ जाए, कहाँ आग लग जाए, कहाँ कोई पापा बीमार हो जाए, कहाँ कुछ और हो जाए, हो सकता है नहीं हो सकता। तो इसलिए आज का काम हमने कल पर नहीं छोड़ना है। बड़ों को ज्यादा रिप्लाई मत दो। जैसे हाथी जाता ना मस्त चाल से चलता है, कुत्ता भौंकते रह जाते हैं, तो हर किसी का जवाब देना होता है क्या। यदि गली मोहल्ले में गंदे लोग हैं और कुछ कह रहे हैं, तो तभी चाल से निकल जाओ, उनको जवाब देने की जरूरत है। जरूरत गंदे लोगों से लड़ने की जरूरत है क्या है। देखो भी मत उनकी तरफ, इग्नोर कर दो, देख करके भी इग्नोर कर दो, देखो फिर क्या मजा आता है। और उसके बारे में किसी को बताओगे मत। घर पे जाओगे बताओगे तो फिर क्या होगा, वो लोग उनके यहाँ शिकायत लेके जाएंगे, फिर झगड़ा होगा, फिर तुम्हारा भी टाइम खराब होगा, घर वालों का भी पैसा खराब होगा। तो करना है क्या ऐसा, जिस घर में कोर्ट कचहरी लग जाए, पुलिस केस हो जाए, घर बर्बाद हो जाता है। तो समझ लो कि पुलिस के पास जाना ही नहीं है। पुलिस के पास जाओगे तो उनके आप ही फंसोगे। किंतु परंतु 4 प्रश्न आपसे करेगी पुलिस, उसको अपराधी को कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अपराधी के साथ तो बहुत अपराधी लोग खड़े हुए हैं। समझ में आ रही है नहीं। पुलिस किसको दबाती है, कमजोर को दबाती है। और जब कोई परेशानी ज्यादा लगे आपको कि हाँ अब कोई ये नहीं है, तो 112 पे कॉल करना है। किस पे करना है, और कोशिश जब कोई सुनी नहीं इस दीन दुनिया में, जब मुझे कॉल करना। कब की बात है, जब दीन दुनिया में कोई ना सुने, कोई पुलिस वाला ना सुने, कोई प्रशासन ना सुने, कोई गली मोहल्ले का पंच पंचायत का अधिकारी सरपंच ना सुने, तब ये डॉक्टर एमपी सिंह सुनेगा, न्याय दिलाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। लेकिन छोटी मोटी बातों पर मुझे संपर्क नहीं करना। छोटी मोटी बात क्या है कि गली में पानी पर लड़ाई हो गई, मम्मी ने उसको गाली दे दी, उसने उसके बाल पकड़ लिए, उसने उसे, तो सर जी हमारी मदद कर दो, पुलिस में FIR करा दो, इन बातों के लिए मैं नहीं हूँ। समझ में आ गई, क्लियर है। तो पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बनना है, आपने टॉपर बनना है, अपने जीवन को संभालना है, अपने अंदर संस्कार लाने हैं, मीठी बाणी बोलनी है, सबकी इज्जत करनी है, सबको नमस्ते करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी के बुरे में नहीं। ठीक है, समझ में है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।
माता की वंदे। तो अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं वो देश का इतिहास लिखते हैं, और जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो सुबह 4 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, टूथ ब्रश करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो रोज टूथ ब्रश नहीं करते, मत करो। नीम की है, बबूल की है, दातुन दातुन कर लो, वो नहीं है मंजन कर लो। पहले तो राख हुआ करती, राख में नमक डाल करके किया करते थे, तो दांत ऐसे सफेद रहते थे, मोती जैसे चमकते थे। इधर ध्यान दें। आजकल के बच्चों में क्या है, ऐसी जो बेटियां हैं ना, वो और 10 बेटियों को खराब करती है। कहते ना, एक सेब 10 सेबों को खराब, एक गंदा सेब जो होता है 10 सेबों को खराब कर देता है। तो ये जो सोसाइटी में जो हमारे बैड एलिमेंट होते हैं ना, वो हमारे बीच में से ही होते हैं। उन्हें अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, वो कभी किसी को छेड़ेंगे, कभी दांत निकालेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। जब तक उनमें 2 थप्पड़ नहीं पड़ जाते ना बढ़िया तरीके से, तब तक उनके कल ठिकाने नहीं आते। कुछ बच्चे पिटने के आदी हो जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे हल्की सी शब्द बोल दिया जाए तो शर्म के मारे मर जाते, रोते रहते, घर में भी रोते रहते। इसीलिए मेरे जैसों की जरूरत पड़ती है कभी कभी आपके बीच में आने की। जब वक्ता बोल रहा और उस वक्ता को ध्यान डाइवर्ट करे, वो बच्चा उस पृथ्वी पर कलंक के बराबर है। अब जैसे वो है काली कमीज वाला, है ना, काली गुलाब बैठा हुआ है, ये काला नाग बनेगा? मतलब कुछ अकल ही नहीं है कि डिसिप्लिन क्या होता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप टॉपर कैसे बनेंगे। मैं कितनी अच्छी बात बताने जा रहा हूं, और इतनी अच्छी बात ना सुनकर के ध्यान कहाँ है हमारा? छेड़ने में, ऊपर उठने में, इधर उधर की बातें। तो ये संस्कार नहीं है, इनके घरों में ऐसे ही संस्कार है। अभी देखो हंस रहा है और इधर उधर कर रहा, मैडम भी कह जा सकती है, और उसके बाद भी अकल नहीं आती। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, मुझे लगता नहीं बेटा, हेलो, यहाँ से बना